जय माता दी दोस्तों। आइए, क्या आप जानते हैं कि जब घर में भगवान का वास होता है तो हमें कुछ ना कुछ संकेत मिलते रहते हैं। उन संकेतों को हम कैसे पहचाने, आइए जानते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं और ये भी सोचते रहते हैं कि पता नहीं भगवान हमारी कब सुनेंगे, हमसे कब प्रसन्न होंगे। हमारे मन में इस तरह के विचार आते रहते हैं। आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमें कुछ संकेत मिलते हैं। इसका आभास हमें समय से पहले ही होने लगता है। जब हमारे साथ भगवान होते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। हमारा मन खुश रहने लगता है, हमारी मुश्किलें आहिस्ता आहिस्ता आसान होने लगती हैं। कई बार आपने ये विचार किया होगा कि किसी काम के लिए आप परेशान थे, उलझन में थे और अचानक से आपकी उलझन सुलझ जाती है, तो समझो कि आपके साथ भगवान है। हमारा मन हमें पहले ही संकेत देता है और कई बार इन संकेतों को हम पहचान लेते हैं तो कई बार इन्हें अनदेखा करते हैं। इन संकेतों का मिलना ही ये दर्शाता है कि हमारे घर में हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद बना हुआ है। जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ईश्वर या प्रकृति हमें पहले से संदेश देने लगती है। आपके घर में भगवान का वास होता है तो आपको सभी कार्यों में सफलता मिलती है। आपका मन प्रसन्न रहने लगता है। जिस काम को आप नहीं करना चाहते उसमें भी आपका मन लगने लगता है। मन में सकारात्मक विचार आने शुरू होते हैं। कष्टों के बारे में आप सोचना भी भूल जाते हैं। जब यह सब लक्षण आपको दिखाई देने लगे तो समझो कि भगवान आपके घर में है, आपके साथ है। हमारे घर में भगवान होने का सबसे पहला संकेत हमें ये मिलता है कि पूजा करते समय दीपक का अचानक से बुझ जाना। अगर हवा से दीपक बुझ जाता है तो यह एक सामान्य घटना मानी जाती है, लेकिन हवा भी नहीं है और अचानक से दीपक बुझता है तो यह एक अशुभ संकेत होता है जो कि ईश्वर आपको देते हैं। दूसरा संकेत होता है शरीर के अंगों का फड़कना। शरीर के अंगों का फड़कना हमारे जीवन में होने वाली अच्छी बुरी घटनाओं की ओर संकेत करता है। पुरुष की दाहिनी आंख का फड़कना शुभ होता है तो महिला की बाईं आंख का फड़कना शुभ माना गया है। पुरुषों का दायां अंग, हाथ, पैर या आंख का फड़कना आमतौर पर शुभ माना जाता है। जो संकेत हमें ईश्वर देते हैं बस उन्हें समझना आना चाहिए। तीसरा है कि सपने में सांप देखना, जो कि धन लाभ की ओर संकेत करता है। सपने में सांप का शरीर पर लिपटे हुए देखना काल सर्पदोष की ओर इशारा करता है और अगर सपने में आपके ऊपर से सांप गुजरता है तो किसी बड़ी मुसीबत का संकेत माना जाता है। यह सपना भी ये दर्शाता है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है जो आपको इशारा करती है, क्योंकि सपने अक्सर अच्छी बुरी घटनाओं की ओर ही इशारा करते हैं। नंबर 4 है ब्रह्म मुहूर्त में नींद का खुलना। कई लोग ऐसे होते हैं जो अलार्म के बजने पर भी नहीं जागते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय से पहले ही उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही उनकी नींद टूट जाती है। अधिकतर लोग इसे सामान्य बात समझने की गलती करते हैं, इसे नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलने के कुछ कारण भी हो सकते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक के बीच का समय देवी देवताओं का समय माना गया है। यह एक शुभ समय होता है जब आपको उठकर भगवान का ध्यान और प्रार्थना करनी चाहिए। यह ईश्वर के आपके घर में होने का संकेत होता है, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और प्रार्थना करना अति लाभकारी होता है। इससे आपके सभी काम सुधर जाते हैं। नंबर 5 पर है पूजा करते समय मूर्ति से फूल या फूल माला का गिरना। कई बार भगवान की मूर्ति पर अर्पित किए गए फूल पूजा के समय नीचे गिर जाते हैं, तो कुछ लोग इसे शुभ मानते हैं, कुछ लोग इसे अशुभ संकेत भी मानते हैं, लेकिन ज्यादातर पूजा करते समय फूल का गिरना किसी शुभ संकेत की तरफ इशारा करता है, जो कि ईश्वर के आपके घर में होने का एहसास कराता है। इसका मतलब है कि आपकी कोई मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होने वाली है। नंबर 6 पर है घर में अचानक से किसी तरह की सुगंध आना। आपको अचानक से एक अजीब सी खुशबू का एहसास होना। पूजा के समय अचानक से किसी प्रकाश पुंज का दिखाई देना भी भगवान का शुभ संकेत हो सकता है। नंबर 7 पर है अचानक से मन हल्का होना या खुद को खुश महसूस करना। अचानक से आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगना, मन हल्का होना, नाचने गाने को मन करना सकारात्मक बदलावों की ओर संकेत करता है।
इसका मतलब है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपको उनका इशारा समझना चाहिए। जब आपके घर में भगवान का वास होता है तो आपको सभी कार्यों में सफलता मिलती है, आपका मन प्रसन्न रहने लगता है। जिस काम को आप नहीं करना चाहते उसमें भी आपका मन लगने लगता है। मन में सकारात्मक विचार आने शुरू होते हैं। कष्टों के बारे में आप सोचना भी भूल जाते हैं। जब यह सब लक्षण आपको दिखाई देने लगे तो समझो कि भगवान आपके घर में हैं, आपके साथ हैं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।